कैसा है? बहुत प्यारा। तुम्हारी सास ने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जोड़ा पसंद किया है। तुम्हें कैसा लगा? बस 100-100। हम्म। नहीं नहीं बेटा, देखो ना कितना जबरदस्त है, इतना बारीक काम है, कलर इतना अच्छा है। जब तुम पहनोगी ना बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो कितना जच रहा है। अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? जो जो आपने कहा वही तो किया था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखे मैं यही बात। क्या हुआ हसन? क्या किसका फोन है? क्या क्या कह रहे हैं? क्या बात है? नहीं आ रहे। क्या मतलब नहीं आ रहे? क्यों? हमें रिश्ता खत्म कर दिया। हाँ? रिश्ता? ऐसे कैसे कोई रिश्ता खत्म कर सकता है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी बात करवाओ। कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने कैसर से भी बात की, अंकल से भी, वो नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? गाड़ी चाहिए। हम मैं गाड़ी का कैसे दूं? नहीं, तुम मेरी बात करवाओ, मैं बात कर। कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का, वो नहीं मान रहे। कैसे नहीं मानेंगे भाई? दिन मुकर्रर हो चुके हैं, सारे खानदान वालों को बता चुके हैं। हमारी कितनी जग फसाई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात करवाओ। हमारी बात करवाओ, मैं खुद बात करूंगी। जी डॉक्टर हमजा, तो पढ़ाई चल रही है? हाँ बस ऐसे ही। क्या बात है, बड़े थके थके लग रहे हो। अच्छा, ये पिछले दिनों लगातार क्विज़ेस थे, तो हो सकता है मैं रात भर जागकर पढ़ता था तो आपको लग रहा हूँ। तो ये माजरा है। आओ बैठते हैं, गपशप करते हैं, बड़ा अरसा हो गया गपशप नहीं हुई। आओ बैठो। और सुनाओ यार हमजा, एक बात तो बताओ। ये मैंने भी नोटिस किया है, और खाने पे तुम्हारी अम्मी और बहनें भी बात कर रही थी कि बहुत वीक हो गए हो तुम। क्या बात है, अपनी नींद भी पूरी तरह से नहीं लेते क्या? देखो अपना ख्याल करो, अपनी नींद पूरी किया करो, अपनी डाइट का ख्याल रखो। हमजा तुम्हें डॉक्टर बनना है, मरीज नहीं यार। ठीक कह रहे हैं आप। यार बाबा, कभी कभी लगता है मैंने बहुत मुश्किल फील्ड चुन ली है। बहुत सख्त कंपटीशन है इसमें, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें तो देखो कोई शक नहीं है कि तुमने बहुत मुश्किल फील्ड चुन ली है, मगर तुम ये भी देखो कि ये एक बहुत मीनिंगफुल फील्ड है, बहुत मोतबर फील्ड है। अब तुम अपने इस मुआशरे में डॉक्टर का मुकाम देखो ना, इतनी ज्यादा इज्जत है उसकी, कितना बड़ा रुतबा है। और अगर वही रुतबा, वही मकाम और वही इज्जत चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगी ना फिर। थैंक यू बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं बस कभी कभी एंजाइटी अटैक हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता हूँ। ये सब तो होगा, और इसको फेस भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और यही इस फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज है।
और अभी ये तो कुछ भी नहीं है हमजा, इससे और भी मुश्किल मकामात से गुजरना पड़ेगा। बट आई नो यू कैन डू इट। थैंक यू बाबा, थैंक यू इस इमोशनल सपोर्ट के लिए, मुझे जरूरत थी इसकी। अरे शुक्रिया वुक्रिया वाली क्या बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू और मैं हमेशा रहूंगा। बस हमजा मैं एक चीज चाहता हूं कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मकाम पर कमजोर मत पड़ना। और मुझे पता है कि तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, तो अपना ख्याल रखा करो यार। पढ़ो, शाबाश, टेक केयर। हाँ ये कितना प्यारा डांस है, देखो वरीशा। तुम सिलेक्ट कर लो यार, प्रैक्टिस कर लूंगी मैं तुम लोगों के साथ। क्या मतलब तुम सिलेक्ट कर लो? तुमने मेरी कोई हेल्प नहीं करनी है क्या? और वो जो उस दिन मेहरू आपी के सामने तुम इतना एक्साइटेड हो रही थी कि मैं ये भी कर लूंगी वो भी कर लूंगी, कहाँ गई वो एक्साइटमेंट? डांस की एक्साइटमेंट थी यार, गाना तो तुम खुद भी सिलेक्ट कर सकती हो। अजीब हो यार तुम तो वरीशा। अच्छा एक बात सुनो, तुमने हमजा भाई का गिफ्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? ओ, तुम्हारे हमजा भाई ने तुमसे कंप्लेन की है? जी नहीं, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। तो फिर तुम उसकी वकील बनकर मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रही हो? मैं बस पूछ रही हूँ कि तुमने उनका गिफ्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। और इतना रूड होके अपने फियांसे से कौन बात करता है वरीशा? मैं बात करती हूँ वरीज, मैं बात करती हूँ। भाई मुझे नहीं पसंद रोजेस, अब तुम बताओ कैसे एक्सेप्ट कर लूँ ऐसा गिफ्ट जो मुझे पसंद ही नहीं है। सिंपल। तौबा है वरीशा, वैसे जब कोई आपको गिफ्ट देता है ना इतनी मोहब्बत से, तो उसको कबूल कर लेना चाहिए, भले ही आपको पसंद हो या ना हो। है मेरी बहन, अब तुम बिल्कुल अपने हमजा भाई वाली जबान बोल रही हो। तुमसे ना बहस करना बिल्कुल बेकार है। तुम्हें किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है वरीशा। नहीं। चिप्स ले लो, ना लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? ना कोई सलाम ना कोई दुआ, सीधे बस शिकवे शुरू। आप मुझे इग्नोर करेंगे तो मैं आपसे इसी तरह बात करूंगी। तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ मैं? आई एम सॉरी, रिप्लाई इसलिए नहीं कर सका कि खाला आई हुई थी, मेहरू की शादी की तारीख मांगने। हसन, मेहरू की शादी की तारीख तय कर दी, किसी को बताया भी नहीं। अब्बा को तो बुला लेते। अब इस बात पे नाराज मत हो जाना प्लीज। आई स्वेयर मुझे लगा था अम्मी ने बुलाया होगा। मैं खुद खाला के आने से थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ, ऑफिस में आज बहुत बिजी रहा मैं। खैर, इट्स ओके। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। Are you upset? नहीं नहीं, परेशानी कैसी, सब ठीक है, एवरीथिंग्स ओके। हसन, अब आप बातें छुपाएंगे? इतना ट्रस्ट नहीं है आपको मुझ पे कि आप अपनी परेशानियां शेयर कर सकें? खाला ने जहेज में गाड़ी मांग ली। ताई अम्मी ने भी मना नहीं किया? नहीं, तो अम्मी ने मना नहीं किया।
मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि इतने एक्सपेंसेस हैं शादी के वैसे ही, उसके बाद गाड़ी कैसे मैनेज करूंगा मैं। हसन, ताइयों मेरे को मना करना चाहिए था, यूं इस तरह डिमांड्स करना कोई सही बात थोड़ी है। अम्मी अम्मी भी बेबस है कशमाला, शायद डरी हुई है। उन्हें शायद ये डर लगता है कि अगर इनकार कर दिया तो ताबी की तरह मेहरू की शादी भी टूट जाएगी, इसीलिए बस कुछ कह नहीं सकी। खैर कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, सब हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पहले मैनेज होता रहे मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब खैर से हो जाएगा, आप प्लीज इतनी परेशानी ना लें। इंशाल्लाह। और ओह कांग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो, आपकी प्रमोशन हुई है। अब देख लें, गिला करने से पहले विश कर दिया मैंने। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड आपको याद था। ट्रीट नहीं दोगी? मेरे पास एक बेटर प्लान है वैसे, अपनी प्यारी सी मंगेतर के लिए मैं ट्रीट दे देता हूँ। जी नहीं, ट्रीट तो मैं दूंगी। ठीक है, डन। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना और ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिएगा। खुदा हाफिज।